क्या कभी जीवन के किसी मोड़ पर कोई शब्द, कोई सपना, कोई घटना या किसी अनजाने व्यक्ति की कही बात आपके दिल को यूं छू गई कि लगा जैसे यह सिर्फ आपके लिए था? क्या कभी बिना किसी कारण के मन ने किसी दिशा में बढ़ने को कहा और बाद में पता चला कि वही सही मार्ग था? हम में से हर कोई जीवन की आपाधापी में कभी न कभी ईश्वर की ओर देखता है, कभी मदद के लिए, कभी मार्गदर्शन के लिए, कभी केवल यह जानने के लिए कि वह हमारे साथ है। परंतु प्रश्न यह है, जब ईश्वर हमसे बात करता है तो हम कैसे जानें कि वह वही है? हम कैसे समझें कि यह संकेत ईश्वर का है, न कि हमारे मन का कोई भ्रम? परमहंस योगानंद, जो ईश्वर के साक्षात अनुभव के मार्गदर्शक थे, कहते हैं कि ईश्वर निरंतर हमसे संवाद करता है, पर हम उसकी भाषा नहीं समझते। ईश्वर की भाषा न तो शोरगुल में है, न ही किसी दिखावे में। वह मौन की भाषा है, अनुभव की भाषा है, प्रेम की भाषा है। योगानंद जी कहते हैं कि जब मन शांत होता है तब हृदय ईश्वर के संकेतों को पहचानने लगता है। ईश्वर संकेत देता है, कभी एक भावना के रूप में, कभी एक विचार के रूप में, कभी एक स्वप्न में और कभी किसी अजनबी की बातों में। वह संकेत कभी स्पष्ट होते हैं, कभी छिपे होते हैं, पर वे सदा होते हैं। जब हम जीवन के किसी चौराहे पर खड़े होते हैं और मन भ्रमित होता है, तब भीतर से आने वाली एक मूक प्रेरणा हमें मार्ग दिखाती है। वह प्रेरणा यदि शांत हृदय से सुनी जाए, ईश्वर का संकेत होती है। ईश्वर के संकेत कैसे मिलते हैं, यह जानने के लिए हमें पहले स्वयं को जानना होगा, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं, भीतर बोलता है, और जब तक भीतर का द्वार बंद है तब तक उसका स्वर हमें नहीं सुनाई देता। आइए इस यात्रा में हम साथ चलें, अपने हृदय के भीतर मौन के उस गहन तल में, जहां ईश्वर के संकेत प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम उन्हें पहचानें, समझें और स्वीकार करें। हम इसे भागों में बांटकर समझने का प्रयास करेंगे। भाग 1, क्या ईश्वर संकेतों की मौन भाषा बोलते हैं? हम सभी कभी ना कभी जीवन में रुकते हैं और ईश्वर से मार्गदर्शन मांगते हैं, पर हम अक्सर ये नहीं जानते कि उसका उत्तर कैसे आता है। क्या वह कोई रोशनी दिखाएगा? क्या कोई आवाज सुनाई देगी? नहीं, वह संकेतों में उत्तर देता है, गहरे, मौन और अनुभव के रूप में। परमहंस योगानंद ने कहा है कि ईश्वर के संकेत मौन में उभरते हैं, तब जब हम भीतर से सुनने के लिए तैयार होते हैं। कभी कभी वह एक सपने के माध्यम से बात करता है, पर यह कोई आम सपने नहीं होते। वे अक्सर गहरे रंगों में बहुत स्पष्ट और अर्थपूर्ण होते हैं, जैसे कोई दिव्य आकृति कुछ कह रही हो, जैसे कोई मार्गदर्शन मिल रहा हो जो जागृत स्थिति से अधिक सजीव लगे। योगानंद जी ने स्वयं अपने जीवन में कई बार ईश्वर के संकेत स्वप्न के माध्यम से पाए। एक बार उन्होंने कहा था कि जब आप सोने से पहले प्रार्थना करते हैं और हृदय पूरी तरह खुला होता है, तब सपना ईश्वर की चिट्ठी बन जाता है। अगर कोई स्वप्न आपको बार बार एक ही दिशा दिखा रहा है, कोई निर्णय लेने से रोक रहा है या बार बार किसी व्यक्ति या स्थान की ओर संकेत कर रहा है, तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। वह केवल मन की उपज नहीं, ईश्वर की एक मौन पुकार हो सकती है। कभी कभी कोई किताब या पंक्ति बार बार हमारे जीवन में सामने आती है। आपने देखा होगा, किसी किताब का शीर्षक किसी दुकान में दिखा, फिर किसी दोस्त ने उसी का उल्लेख किया और फिर आप इंटरनेट पर वही शब्द पढ़ रहे हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब कोई संदेश बार बार आपके जीवन में आता है, वह आकस्मिक नहीं होता, वह ब्रह्मांड की योजना में एक संकेत है। किसी विशेष पुस्तक का बार बार दिखना, उसके किसी पृष्ठ का आपके प्रश्नों का उत्तर बन जाना, यह ईश्वर की एक विशेष शैली है संवाद की। इसी तरह कभी कभी कोई व्यक्ति, जिसे आप शायद ठीक से जानते भी नहीं, आपकी जिंदगी में बार बार आता है या कुछ ऐसा कहता है जो आपके दिल के किसी छुपे हुए प्रश्न का उत्तर बन जाता है। यह केवल संयोग नहीं होता। कई शिष्यों ने योगानंद जी से पूछा था कि क्या यह संभव है कि ईश्वर किसी सामान्य व्यक्ति के माध्यम से बोले? उन्होंने उत्तर दिया, जब आप तैयार होते हैं, ईश्वर किसी भी साधारण को असाधारण दूत बना देता है। कभी कोई साधारण टैक्सी ड्राइवर कुछ ऐसा कह देता है कि लगता है जैसे वह आपकी आत्मा से बात कर गया। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है? ईश्वर संकेत देता है,
जब आप किसी निर्णय पर डगमगा रहे होते हैं और भीतर से कोई शांत स्वर कहता है, रुको या अब चलो। वह कोई तेज शब्द नहीं होता, बल्कि एक आंतरिक खिंचाव होता है, जैसे कोई अदृश्य करुणा आपको रोक रही हो या धकेल रही हो। इसे योगानंद जी ने इंट्यूशन कहा, अंतर्ज्ञान, ईश्वर की भाषा। और फिर कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो शांति या अशांति के रूप में आते हैं। आप एक बहुत अच्छा अवसर पाते हैं, लेकिन भीतर बेचैनी होती है। कोई बात जो समझ नहीं आती पर रोकती है। और कभी कोई कठिन निर्णय लेने पर भी मन शांत रहता है। योगानंद जी कहते हैं, जब भीतर शांति हो, समझो ईश्वर कह रहा है, यह मार्ग तुम्हारा है। और जब बेचैनी हो, तब प्रतीक्षा करो, वह मार्ग तुम्हारा नहीं है। कभी कभी हम बचपन से ही कुछ बातों से आकृष्ट होते हैं, किसी विशेष मंदिर, किसी गीत, किसी स्थान या पंक्ति से। बार बार वही शब्द, वही चित्र, वही अनुभूति हमारे साथ लौटती है। यह कोई साधारण आकर्षण नहीं होता, यह एक गूंजती हुई स्मृति होती है आत्मा की, जिसे ईश्वर बार बार दोहरा रहा होता है ताकि हम जागें और पहचानें, यह तुम्हारा रास्ता है। और कभी कभी जब हम प्रार्थना करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं, तो कुछ घंटे, दिन या हफ्तों बाद अचानक कोई उत्तर हमारे सामने आता है, शायद किसी मित्र की बात में या किसी पुराने नोट में लिखा वाक्य पढ़कर। आध्यात्मिक पुस्तक खोलना और जो वाक्य सामने आए उसे गहराई से पढ़ना, यह एक प्राचीन साधना है जिसे योगानंद जी भी करते थे। योगानंद जी की एक शिष्या ने लिखा था कि एक बार वह बहुत भारी दुख में थी और सोच रही थी कि क्या ईश्वर उसे सुनते हैं। उसी समय उसे खिड़की के बाहर एक पक्षी ने आकर देखा, कुछ पल आंख मिलाकर रहा और फिर उड़ गया। उसने बाद में लिखा, वह पक्षी ईश्वर का दूत था, उसकी आंखों में वह मौन था जिसने मेरे आंसू पी लिए। ईश्वर के संकेत हमेशा शब्दों में नहीं आते, वे अनुभूति में आते हैं, दृष्टि में आते हैं। कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी गीत की पंक्ति में, कभी किसी पुराने पत्र में या किसी अनजान यात्री के बोल में। और जब हम जागरूक होते हैं तो जीवन एक सतत संवाद बन जाता है ईश्वर और आत्मा के बीच। संकेतों को पहचानने की यात्रा वास्तव में आत्मा के परिपक्व होने की यात्रा है। जैसे जैसे आत्मा निर्मल होती है, संकेत स्पष्ट होते जाते हैं। और जब हम पूर्ण समर्पण में पहुंचते हैं, तब संकेतों की आवश्यकता ही नहीं रहती, तब ईश्वर भीतर ही बोलता है। योगानंद जी कहते हैं, वह जो प्रतिदिन ईश्वर से प्रेम करता है, संकेतों से भी आगे चला जाता है, वह ईश्वर की इच्छा बन जाता है। इसलिए संकेतों को ढूंढो, पर उनसे भी अधिक ईश्वर को ढूंढो। संकेत माध्यम है, साध्य नहीं। वे तुम्हें मार्ग दिखाते हैं, लेकिन मंजिल ईश्वर ही है। और जब अंततः हृदय कह उठे, हे प्रभु, मैं तुम्हारी इच्छा ही बन गया हूं, तब तुम जानोगे कि संकेतों की यात्रा ईश्वर से एकत्व की यात्रा थी।